वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए कर्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले ना, जो आपने क्लास 12th मतलब 11th में जो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ से हमें इसको सीखना होगा। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी थी जो एक पॉइंट से होके जाती थी। ठीक है, यानी एक पॉइंट होता था, एक पॉइंट से होकर एक लाइन जाती थी सीधी स्ट्रेट। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, मान लेते हैं वो पॉइंट होता था एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, या x1 y1, ठीक है, और ये इसका एक स्लोप दिया होता था। ठीक है, तो इस लाइन का एक पॉइंट दिया होता था कि किस पॉइंट से होके पास हो रही है, और एक स्लोप दिया होता था, स्लोप होता था m। ठीक है, तो m दिया रहता था। तो हम एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालते थे कि y माइनस y1 बराबर m, m माने वो स्लोप, और फिर x माइनस x1। ठीक, क्योंकि हमने एक स्लोप का फार्मूला सीखा था, हमने एक स्लोप यानी m निकालने का फार्मूला सीखा था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दो पॉइंट से जाने वाला लाइन का स्लोप ऐसे निकालते थे। तो ऐसे ही स्लोप, ऐसे इस स्लोप से ही ये फार्मूला बना है। तो एक हम मान लेंगे कोई पॉइंट क्या है एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स वाई। तो फिर हम y में से क्या करेंगे कि y1 घटा देंगे, और फिर x में से क्या करेंगे x1 घटा देंगे। ठीक है, और यही जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा y माइनस y1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो यही होता था आपका ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको यानी एक पॉइंट चाहिए होता था जो कि आपका x1 y1 है, और एक आपको स्लोप चाहिए होता था जो कि m होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये स्लोप होता क्या है। तो जैसे मान लो कोई एक कर्व है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता था, ऐसे सीधा जाता था, तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता था। तो एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाता है, तो उसको अगर हम टेन थीटा का फॉर्म ले लें तो यही आपका स्लोप होता है। ठीक है, इसे एम से लिखते थे, तो ये आपका स्लोप होता था। ये एक्स एक्सिस से इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता था, तो उस टेन थीटा की वैल्यू आपका स्लोप बन जाता था। ठीक है, तो एक स्लोप और एक पॉइंट अगर ये पता हो तो हम एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे को इस चैप्टर में सीखना क्या है। इस चैप्टर में अब हम 12th में हैं, तो ये सीखेंगे कि ये जो व्यू इक्वेशन लिखी थी इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो होता है y माइनस y1, और ये होता है m x माइनस x1। ठीक है, और अगर ये मान लो ये कहाँ से जा रहा हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से होके जा रहा हो, यानी ये जो लाइन है ओरिजिन से होके जा रहा हो, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से होके जा रहा है तो फिर ये x1 y1 जीरो हो जाएगा, तो बचेगा y माइनस जीरो, फिर m x माइनस जीरो, तो फिर आपका y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एम एक्स किसका ग्राफ है, उस लाइन का ग्राफ है जो ओरिजिन से होकर जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब 12th में ये होगा कि आपको एक कोई भी एक इक्वेशन देगा, यानी एक कर्व की इक्वेशन देगा। तो मान लेते हैं ये एक कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, ये एक कर्व है, तो इस कर्व की इक्वेशन को हम लिख लेते हैं y बराबर, इसे एफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो एक कर्व दे देगा और कर्व का ऊपर कोई पॉइंट दे देगा, मान लो P। ठीक है, तो इस P में आपको x0 y0 लिखना है, इसे x नोट y नोट पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट है, तो हमें इस कर्व के ऊपर, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हमें इस पॉइंट से जाने वाला एक जो टच करके जाता है एक टेंजेंट,
तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो कर्व है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए भी यानी इसकी भी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो उसके लिए बस दो होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, तो इस कर्व के ऊपर जो ये पॉइंट है, तो इस टेंजेंट के ऊपर भी यही पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया है, ठीक है। और एक हमें इसका स्लोप चाहिए, तो 12th में हमें ये इस कर्व का स्लोप, इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, इससे जाने वाला जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है, तो वो आपको डेरिवेटिव की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव है वो ये हेल्प करता है कि हम एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया है, इसी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कर देंगे, यानी y का dy/dx कर दो या f का f'(x) कर दो, तो यही आपका कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यानी ये टेंजेंट का स्लोप हो जाता है। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x0 y0, यानी यहाँ से जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ पासिंग थ्रू x0 y0, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो y माइनस y0 और इसी कर्व का डेरिवेटिव जो होगा वो आपको ये दे देगा स्लोप, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है, dy/dx। और इसका डेरिवेटिव करके ये जो पॉइंट होगा x0, यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे x की जगह पे x0, ठीक है, और फिर x माइनस x0। तो ये यही आपका बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको यूँ भी लिखते हैं y माइनस y1, मतलब y माइनस y0, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट x0 रखने पे, और x माइनस x0। तो यही आपका बन जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक कर्व होता है, उसके ऊपर एक पॉइंट होता है, तो उस कर्व के ऊपर जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक जो टच करके जो लाइन जाता है, जो कि कर्व का और टेंजेंट दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट से जाने वाला जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन ये होती है y माइनस y0 बराबर उस कर्व या फंक्शन का डेरिवेटिव और x माइनस x0 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए नॉर्मल, ठीक है। तो इसी टेंजेंट वाले पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन की कल्पना करें, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है जो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो इसी परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो ये एक ही लाइन है, नॉर्मल मैंने 2 बार लिख दिया है। तो ये नॉर्मल है और ये जो लाइन जा रही थी ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के ऊपर उसी पॉइंट पर जो अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचे 90 डिग्री पर, तो यही आपका होता है नॉर्मल। तो अब हमें चाहिए, अब हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो ये इसी पॉइंट पर, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0, यानी इसी पॉइंट से जा रहा है। तो इसको भी निकालने के लिए आपको दो चाहिए, एक तो पॉइंट ये खुद हो गया और एक चाहिए इस नॉर्मल का स्लोप। तो आपने 11वीं में पढ़ा था कि जब दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो उन दोनों के जो स्लोप है, मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो यानी जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो आपका -1 होता है, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो m1 है ये टेंजेंट है
और ये m2 है, ये नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। तो ये टेंजेंट का स्लोप है और ये नॉर्मल का स्लोप है। तो अगर मुझे चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो ये इसका, तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या था, वो डेरिवेटिव था x 0 पर बराबर -1। अब हम इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो f, तो अगर हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो -1/f(x), ठीक है। तो यानी अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो फिर y माइनस वाई नोट लिखना है और फिर यहाँ पर स्लोप लिखना है नॉर्मल की। तो नॉर्मल की जो स्लोप होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, जो कि -1 अपॉन फंक्शन के डेरिवेटिव x नोट पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव x नोट, और ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो थी आपको सीखनी थी। तो एक आपको सीखना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एक था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसके लिए आपको चाहिए था एक पॉइंट जो कि x नोट y नोट से पास हो रही है वो टेंजेंट, और एक चाहिए था आपको स्लोप, तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और उसके अंदर जब हम x नोट जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको पुट कर देंगे तो वो आपका स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो एक स्लोप और एक पॉइंट की हेल्प से आप निकाल सकते हो एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब एक दो चीज़ें और जनरल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए वो बता देते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये निकल के आती है, पहला केस कि इफ़ टू लाइंस, अगर दो लाइनें, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं टू ईच अदर, तो अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर पैरेलल, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल लिख दो, ठीक है। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, तो देन उनके जो स्लोप होते हैं, देन देयर स्लोप आर इक्वल, तो उनके जो स्लोप होते हैं आर इक्वल, तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो m1 इक्वल टू m2। तो याद रखेंगे जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, तो उन दोनों का जो स्लोप है, यानी इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2, वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये आपने 11वीं में पढ़ लिया था। और दूसरा याद करना है कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़, तो अब हमें याद करना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो उसका स्लोप होता है वो 0 होता है, ठीक है। और इफ़ स्लोप ऑफ ए लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह लो, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल देते हैं इसको, तो इसका जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो यानी अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई जो लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0, और अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलो ऐसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, और अगर परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसको बोलते हैं कि उसका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। क्यों होगा नॉट डिफाइन? क्योंकि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगी, और फिर 1090 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो वो नॉट डिफाइन होता है यानी इनडेफिनिट होता है, सही है। तो एक चीज़ और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि मान लेंगे कि ऐसे एक एक्स है, ये ओ है, ये वाई है, तो मान लेंगे ये कर्व है, कर्व के ये जो कर्व है इसको हम वाई बराबर एफ एक्स भी कहते हैं। तो अगर मान लेंगे कि इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट होगा एक्स नोट वाई नोट, और हमें चाहिए इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट। तो एक कल्पना से हम मान लेंगे ये पॉइंट है, इस पॉइंट मतलब क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है पॉइंट,
नहीं तो हम लेट कर लेंगे। और फिर इस पॉइंट पर हमें एक ना टेंजेंट निकालना होगा। तो अगर आपको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अगर आपको सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो आप फंक्शन जो ये दिया है आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे, और डेरिवेटिव करके ये जो पॉइंट है ये आप यहाँ पुट कर देंगे एक्स नोट वाई नोट, इस का डेरिवेटिव करके एक्स की जगह पे आप एक्स नोट पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर देंगे तो आपका वही बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कुल मिला के जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, उसी में अगर हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं एक्स नोट, तो यही आपका बन जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और फिर आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए विच इज पासिंग थ्रू एक्स नोट वाई नोट, विच इज पासिंग थ्रू विच इज पासिंग थ्रू एक्स नोट वाई नोट, अगर ये चाहिए आपको तो वाई माइनस वाई नोट बराबर फंक्शन का डेरिवेटिव और वो पॉइंट पुट कर देंगे एक्स नोट, तो और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और फिर वही अगर आपको चाहिए क्या कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है तो आप ध्यान देंगे कि जो नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल टेंजेंट है ना, जो ये जो टेंजेंट जा रहा है, इस टेंजेंट के ऊपर अगर हम इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो यही आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे 90 होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर मान लो ये पहली लाइन है, इसका स्लोप m1 है, तो हमें इसका स्लोप चाहिए तो m2 चाहिए, तो -1/m1 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, एक्स नोट होता है। तो बस तो m2 यानी नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, और वो पॉइंट, तो बस तो आपको क्या चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा -1/m2, इससे याद कर लो, नहीं तो -1 फंक्शन का डेरिवेटिव और पॉइंट 0, नहीं तो ये याद कर लो -1 dy बाई डी एक्स और एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू एक्स नोट वाई नोट। तो ये भी बहुत आसान है, वाई माइनस वाई नोट ही रहना है। बस यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप लिखना होगा। नॉर्मल का स्लोप ये होता है तो ये लिखो, चाहिए तो -1 नॉर्मल का स्लोप ये होता है, तो ये लिख दो आप, या ये लिख दो एफ डैश एक्स नोट और एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से इसको क्लियर करते हैं तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो। तो एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन। तो प्रश्न है कि फाइंड करना है स्लोप, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, एक आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है टू द कर्व, यानी इस कर्व पर और इस पॉइंट पर। तो इसको समझने के लिए आप एक रफ में डायग्राम खींच लिया करें, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने एक कर्व खींच लिया है, y बराबर एक्स की क्यू माइनस एक्स। तो हमें बोल रहा है कि इस पॉइंट पर जब एक्स की वैल्यू कहीं 2 होगी, तो इस पॉइंट पर जहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पर हमें एक स्लोप ढूंढना है और एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना है, यानी लिखना है। तो आपको बताया गया था कि अगर आपको स्लोप चाहिए, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो जिस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हम जिस कर्व पे चाहिए उस कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये जो कर्व दिया हुआ है y बराबर एक्स की क्यू माइनस एक्स, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो भी किस पे चाहिए था, एट पॉइंट। अब पॉइंट तो दिया नहीं, एक्स की वैल्यू 2 दिया है, तो हमें एक्स की वैल्यू 2 पर ही चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे एक्स की जगह 2।
तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 घटा 1 4 × 12 घटा 1 यानी 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 11 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 11 पता चल गया। अब आपको चाहिए था एक पॉइंट, तो अब हमें पॉइंट पता करना है। तो ये जो पॉइंट है ध्यान से देखो, ये इसको याद रखना हमेशा कि जो ये पॉइंट है जो एक्स के लिए 2 दिए है, ये एक टेंजेंट पे भी लाई करता है, यानी ये टेंजेंट पर भी लाई करता है और साथ साथ इस कर्व पे भी लाई करता है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगा और ये पॉइंट एक्स वाई दोनों पता चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर दो, एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो 2 की क्यू 8 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगा 8 में से 2 घट जाएगा 6। तो यानी कि आपको पॉइंट में चल जाएगा 2 और 6। ठीक है, तो ये आपको कई क्वेश्चनों में करना होगा, ध्यान देना है। ठीक है, तो अब लिख देंगे पुट एक्स इक्वल टू 3 इन गिवन कर्व, यानी दिए हुए कर्व में हम ये एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, बिकॉज एक्स इक्वल टू 3, ये सॉरी 2 था 2, तो एक्स इक्वल टू 2 इज लाई ऑन द कर्व और एज वेल एज टेंजेंट, ये दोनों पे लाई करता है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कॉमन पॉइंट है तो इसलिए पुट कर देंगे। तो अब हम कर्व क्या था, y बराबर एक्स की क्यू माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह 2, तो y के लिए हो जाएगा 2 की क्यू माइनस 2, तो 8 माइनस 2 यानी 6 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट हो जाएगा तो 2 और 6, यानी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6। अब आपको क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच इज पासिंग थ्रू 2 और 6, तो वो हो जाएगा आपका y माइनस वाई नोट। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप, जो कि डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव पे वो पॉइंट होता है x बराबर 2 और x माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो x नोट वाई नोट यही होते हैं 2 और 6, तो ये आपको जाएगा y माइनस वाई नोट 6, डेरिवेटिव हमने किया था 11 आया था, तो यहाँ पे लिखो 11 x माइनस एक्स नोट 2। अब इसे बस सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा 11 एकम 11x, तो y माइनस 6 बराबर 11 एकम 11x और 11 दूनी 22, 11x प्लस कर लाया करो ज़्यादा, y उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस का 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो माइनस 22 में 6 ऐड हो जाएगा बराबर 0। तो 11x माइनस वाई ये घट जाएगा तो माइनस 16 बराबर 0। तो ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो एक बार इसी को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला था कि फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो हमें इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों निकालना था और ये पॉइंट दिया हुआ था। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ था, तो इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट और इस टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है। तो आप जो ये फंक्शन दिया होता है, इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे और जो पॉइंट बोला था वो पॉइंट पुट कर देंगे इसकी जगह, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा 11। फिर आपको क्या करना होगा कि यही जो पॉइंट है इसको कर्व पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, तो आपको x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा 2 और 6। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला रख देंगे, तो स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया, तो इससे आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता कि नॉर्मल का स्लोप बताओ, ठीक है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आपने याद कर लिया होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1 अपॉन डेरिवेटिव और उस पॉइंट पर, तो x बराबर 2 पर, तो हमने वो निकाला था, तो वो कितना आया था 11, तो आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/11। ठीक है, और वही अगर आपसे बोले था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कह देता कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो आप निकाल लेते y माइनस वाई नोट, फिर यहाँ पे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 और x माइनस एक्स नोट। तो y माइनस वाई नोट आपको मिल ही गया था 6,
और फिर -1/11 जाता और फिर x माइनस 2। बस इसको फिर एलसीएम लेके सोल्व कर देते या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सन है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, फाइंड द पॉइंट, हमें वो पॉइंट पता करना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज स्लोप 2/3। इसको आप सही से समझने के लिए पर्सन को आपको पहले सही समझना है, तब आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सन बोलता है कि ये कर्व है। ठीक है, तो ये आप मान लो कर्व है y बराबर √4x - 3 और बाहर है -1। ठीक है, -1। तो ये बोल रहा है कि इस कर्व पर हमें वो सभी पॉइंट निकालना है, ऑल पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट निकालना है इस कर्व पर जो टेंजेंट है, हमें ये पॉइंट निकालना है जो टेंजेंट है इस कर्व पर और उसका स्लोप, यानी इस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है 2/3 है। ठीक है, तो हमें बस ये पॉइंट पता करना है इस बार। तो लेट कर लेंगे कि x1 और y1 या x0 y0 भी मान सकते हो। तो लेट कर लेंगे x1 और y1 बी द पॉइंट एट विच, ठीक है, एट विच लेट कर लेंगे कि x1 y1 जो है ना, द पॉइंट विच इज लाई ऑन x ऑन द कर्व, ये कर्व पे लाई करता है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट वो है आपका 2/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि फंस अब पहले कर्व लिखो। ठीक है, कर्व है आपका √4x - 3 - 1। अब इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो लिखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने याद किया होगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x - 3 और चेन रूल से अब 4x - 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x का 4 और इसका 0 हो जाएगा, तो 0 छोड़ देंगे और ये कांस्टेंट है एक, तो -c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो बचेगा 2 × 2 और बटे में अंडर रूट 4x - 3। तो ये पता चल गया आपको। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चला, तो ये आपको पता चला जो डेरिवेटिव किया है तो यही आपका क्या होता है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना है। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट पर्सन में दिया हुआ था कि वो 2/3 है, तो इसको हम बराबर रख लेंगे 2/3। ठीक है, तो 2/3 बराबर 2/√4x - 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो √4x - 3 बराबर 3, ये कट जाएगा तो एक बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर तो ऐसे आ जाएगा। अब हम इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो 4x - 3 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 9 3 12 हो जाएगा। अब 4 के टेबल से 12 कट जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गया तो ये जो x की वैल्यू 3 आया है ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, कि ये 3 है। अब ये 3 है तो ये जो 3 आया है x की वैल्यू ये इस कर्व पे भी लाई करता है, तो अब हम x की वैल्यू 3 इस कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कर्व था आपका √4x - 3 और -1 था। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब तो ले देंगे पुट x बराबर 3 इन द गिवन कर्व, दिए हुए कर्व में हम पुट कर देंगे। तो कर्व क्या था आपका y = √4x - 3 - 1, तो y = जाएगा यहाँ पे x की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो 4 × 12 घटा 3 घटा 1, तो 12 में से 3 गया √9 घटा 1, √9 3 हो जाएगा, 9 रूट से बाहर आएगा 3 हो जाएगा, 3 घटा 1 2 हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू 3 आ गया और y की वैल्यू 2 आ गया। तो यानी आपका जो पॉइंट आ गया जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है वो हो गया 3 और 2।
तो हमारा आंसर हो गया कि, तो जो हमारा आंसर ये हो गया कि जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो लिख देंगे आंसर। तो सो जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2, यानी यहाँ से वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। तो पर्सन चेक कर लें। पर्सन था कि फाइंड करना था द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3, यानी हमें वो पॉइंट पता करना था जहाँ पे इस टेंजेंट का स्लोप 2/3 हो और इस कर्व पर हो। तो पहले हम इस कर्व का डेरिवेटिव ले लेंगे और वो डेरिवेटिव ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, 2/3 लिख लेंगे और सोल्व करके हम पॉइंट निकाल लेंगे x। फिर वो जो पॉइंट आया है वो कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, तो फिर आपका ये पॉइंट आ जाएगा। इसी में अगर पर्सन और बढ़ गया होता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो आप जानते ही हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y माइनस वाई नोट, और फिर स्लोप लिख देते, फिर x माइनस एक्स नोट। ठीक है, और अगर मान लो स्लोप नॉर्मल आ जाता तो y माइनस वाई नोट और -1/m और x माइनस एक्स नोट। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकल जाता है। ठीक है।